प्रिया भाभी, आप ठीक है? कैसे ठीक हो सकती हूँ मैं विधि? मेरा पति मुझसे बात करना तो बहुत दूर की बात है, मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। तुम्हें पता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ना मैंने जाने अनजाने इतनी गलतियां करी है लाइफ में कि अब मुझे अपने हाथ से ना सब कुछ छूटता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट सब कुछ छूट गया है। ना तो मैं एक अच्छी बहू बन पाई, ना एक अच्छी पत्नी, ना एक अच्छी माँ। प्रिया भाभी, इस वक्त चाहे किसी को भी आप पर भरोसा ना हो, लेकिन मुझे आप पर आज भी भरोसा है, उतना ही भरोसा जितना पहले था। लेकिन प्रिया भाभी, दुनिया में ना लोग अलग अलग तरह के होते हैं, बिल्कुल इस ग्लास में भरे पानी की तरह। कुछ लोगों को शायद ये ग्लास आधा भरा हुआ दिख सकता है, लेकिन कुछ को ये आधा खाली भी दिखेगा। मेरा ग्लास तो पूरा खाली है बेटी। तो इसका मतलब ये भी है ना कि उम्मीद है उसे पूरा भरने की। अब कोशिश तो कीजिए। मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि किसी भी कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। मुझे इस बात पर भी यकीन है कि आपको अपने किए पर पछतावा है। रायचंद की सबसे छोटी बहू प्रिया, उसका जिस आदमी से अफेयर चल रहा था वो आप ही का एम्प्लॉय है। कौन सा एम्प्लॉय? किसकी बात कर रहे हैं? दिखा देते हैं मैडम जी। राकेश कुमार, जानती ही होंगी आप। क्या लगता है आपको किसने मर्डर किया इसका? What? आपका ही एम्प्लॉय था मैम। मेरा कोई एम्प्लॉय नहीं था। मैं जानती भी नहीं इस इंसान को। हाँ, वो अभिमन्यु के केस में न्यूज़पेपर में इसकी फोटो देखी थी। अदरवाइज आई डोंट नो हु दिस गाय इज। सच्ची? सच्ची? तो नहीं, बड़ी गलती हो गई है ना मुझसे मैम। मैं मतलब आपको पहचान ही नहीं पाई अब तक। आप तो साक्षात देवी हैं। नहीं मतलब जिस आदमी को आप जानती नहीं है, जो आपका नौकर भी नहीं था, हर महीने इतनी मोटी रकम आप अपने अकाउंट से उसे देती थी। आपके बैंक स्टेटमेंट्स तो यही बता रहे हैं मैम। भेजती थी और भेजती ही रही। क्रॉस चेक कर सकती हैं। तो अम्मा जी, आप बताइए कि इस आदमी का कत्ल किसने और कैसे किया? हाँ विधि, मुझे सच में बहुत पछतावा है। मैं यहाँ किसी की जासूसी करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ अपना रिश्ता, अपनी शादी बचाने के लिए आई हूँ। मैं अभिमन्यु को बहुत मिस करती हूँ और मुझसे भी कई ज्यादा सिमी अभी को मिस करती है। मुझे अपना परिवार, अपना अभी वापस चाहिए। और अगर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा ना तो मैं करूंगी। मैं आज से तुम लोगों की साइड हूँ और हमेशा रहूंगी। आई हेट अम्बा। नफरत है मुझे उस अम्बा से। उसने बहुत गलत किया हमारे साथ। अरे आपको तो बहुत पसीना आ रहा है। रुकिए, मैं आपका दिमाग शांत कर देती हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? इन सब बातों से चित्रा के गायब होने का क्या कनेक्शन? मेरी बहू मिसिंग है। अच्छा होगा कि आप जाकर उसे ढूंढिए। और प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, मुझे परेशान करना बंद कर दीजिए। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। ठीक है, आप फिलहाल आराम कीजिए, लेकिन हाँ, इन सवालों के जवाब सोच के रखिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। ये एसीपी दुर्गा मुझे क्यों परेशान कर रही है? क्यों मेरे पीछे पड़ी है? कुछ तो करना होगा इसका।
शायद तुम्हें इस बात का यकीन हो या ना हो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने किसी के पैसे नहीं चुराए विधि। इनफैक्ट जो मेरे इन्वेस्टमेंट से जो मैंने कमाया है ना, मैं उससे बालघर के बच्चों की मदद करना चाहती हूँ। तुम प्लीज मेरे लिए सबसे बात करो। प्रिया भाभी, मुझे लगता है कि आपको अपने एक्शन से प्रूव करना चाहिए कि आप हमारे साथ हैं। ये ज्यादा बेटर होगा, है ना? बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मुझे मेरी ऑनेस्टी, मेरी सच्चाई सबको प्रूव करनी होगी। कुछ ऐसा करना होगा जिससे सब लोग फिर से एक बार मुझ पे भरोसा करना शुरू कर दें। मैं प्रिया अभिमन्यु रायचंद हूं। मैं सबको अपने आप पे भरोसा दिलवा के ही रहूंगी। अभिमन्यु भैया, ये CSR एक्टिविटी के लिए आप मेरी मदद करेंगे ना? हाँ भाभी, क्यों नहीं, लाइन। भाभी, ये आपकी उंगली में क्या हुआ? ये वो किचन में काम करते वक्त कट गया, तो ठीक है, ज्यादा ज्यादा गहरी चोट नहीं है, डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। अजीब बात है ना अभिमन्यु भैया, चोट एक उंगली में लगी है लेकिन पूरा हाथ ही नाकाम हो गया। वैसे परिवार का भी ऐसे ही होता ना, एक भी सदस्य अगर कम हो तो अधूरा अधूरा सा लगता है। आई नो भाभी, आप क्या कहना चाहते हैं, पर प्रिया ने जो हमारे परिवार को धोखा दिया ना भाभी, उसके बाद मैं उस पर कभी ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी, लेकिन मैं प्रिया को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अभिमन्यु भैया, गलती इंसान से होती है और माफ भी इंसान ही करता है। फिर आप भगवान के बनाए इतने खूबसूरत रिश्ते को क्यों खराब कर रहे हैं? प्लीज मान जाइए ना। और फिर हम सब भी तो एक दूसरे की गलतियां माफ कर कर ही तो आगे आए हैं। कभी परिवार ने आपकी गलतियां माफ की, कभी मेरी तो कभी देव जी की। प्रिया भाभी एक मौका तो डिजर्व करती है ना। मैं देवराजचंद जी की बहन, आप ना प्लीज इसके बारे में रायचंद फैमिली को या बालघर में किसी को भी कुछ मत बताइएगा। मैं इसे एक सेवा के तौर पे करना चाहती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप मैडम। अनाथालय के बच्चे आपको खूब दुआएं देंगे। आप ना एक काम करिए भाई साहब, आगे से जितने भी बिल्स होंगे ना, आप इसी नंबर पे भेज देना। जी मैडम। मैं आपका हिसाब क्लियर करती रहूंगी। थैंक यू। थैंक यू। देखिए अभिमन्यु भैया, प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन इस वक्त ना आपका गुस्सा आप पर हावी हो रहा है। आप शांति से, तसल्ली से एक बार इसके बारे में सोचिएगा। वो आपके बच्चे की माँ है और अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और बस एक मौका ही मांग रही है। प्लीज। हाँ प्रिंसिपल मैम। प्रिया जी, बालघर के सारे बच्चों की फीस आपके कहे अनुसार हमने बिना आपका नाम लिए जमा कर दिए हैं। और मैम आगे भी बच्चों की फीस मैं ही भरती रहूंगी। आप ना प्लीज बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, उनसे उनकी किताबें और उनका फ्यूचर मत छीनिए प्लीज। थैंक यू। हेलो, क्या? किसने? अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। अभिमन्यु भैया, वो बच्चों की फीस बढ़ती गई है। क्या? सच में? रियली? पर कैसे? किसी अज्ञात व्यक्ति ने, मतलब ऐसे गुप्त दान किया है। तो भला उस आदमी का, जो भी हो। अब वो आगे के खर्चों के लिए हम वो भैया CSR एक्टिविटी पर काम करें। हाँ भाभी। वाह भाभी, आप तो इसमें मास्टर निकली। मैं अभी आई। मैम, ये योगेश जी का पार्सल है।
अंबा के कैबिन में पैसे पहुंचा दिए हैं। इतने सारे पैसे? मतलब मेरा शक सही निकला, योगेश गद्दारी कर रहा है। योगेश, जिस अम्मा मेहता ने तुम्हें जीरो से हीरो बनाया, उसी के पीठ पीछे छुरा भोग रहे हो। देव की हालत नहीं भूले? अब देखना, जिसने तुम्हें बनाया है ना, वही तुम्हें बर्बाद कर देगी। मैंने आपको वचन दिया था, रायचंद खानदान की बहू और बेटियां कभी काम नहीं करेगी, और आज तक मैं आपके वचन को निभाती रही। प्रिया भी मुझसे हमेशा इसी बात के लिए नाराज रही। मैंने उसे कभी काम नहीं करने दिया, और विधि इतनी होनहार होने के बावजूद कोशिश करती रही। आखिर में उसने अपना मन मार ही दिया। पर आज जब मैं विधि की काबिलियत को देख रही थी, वो कितनी होशियार है, पर वो चाहके भी रायचंद खानदान को इस परिस्थिति से निकाल नहीं पा रही है, क्योंकि वो बंदिश में बंधी हुई है। आप ही बताइए, क्या आपके ये नियम सही है? आप ही ने कहा था ना, परंपरा परिवार की भलाई और उसकी खुशियों के लिए होती है, और परिवार की भलाई के लिए परंपरा बदली भी जा सकती है। इसीलिए तो रायचंद खानदान में कभी नहीं केक काटने वाली परंपरा को आपने बदल दिया, सिर्फ देव की खुशी के लिए। और उस दिन से घर में केक आने लगा। तो क्या आज मैं अपने परिवार की खुशियों के लिए रायचंद खानदान की बहुएं और बेटियां नहीं काम करे? ये परंपरा को मैं नहीं बदल सकती? बताइए, आपसे इजाजत मांग रही हूँ, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती? मैं अपने घर की खुशियां वापस चाहती हूँ, सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। प्रिया भाभी, I'm so sorry। वो क्या हुआ ना कि मैं काम में थी, तो मैंने फोन ही चेक नहीं किया कि आपका मैसेज आ गया कि आप आ गई है। वैसे प्रिया भाभी, वो बच्चों की फीस और बालघर का राशन आप ही ने? हाँ, मैं नहीं भरा, लेकिन विधि, you have to promise me, तुम घर पे किसी को नहीं बताओगी प्लीज? ठीक, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे पूरा भरोसा है, अब आप जो भी करेंगे उसमें पूरी सच्चाई होगी। You know what? तुम ना शायद इकलौती ऐसी इंसान हो जो इतना सब होने के बाद भी मुझ में ट्रस्ट दिखा रही है। थैंक यू फॉर दैट। वैसे प्रिया भाभी, अम्बा जी ने सिर्फ हमसे हमारा घर नहीं बल्कि हमारा ससुराल छीना, और अब रायचंद खानदान की बहू होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अम्बा जी से हमारा ससुराल वापस लें। वापस तो लेना है भी, पर कैसे?
अम्बा, ये क्या सुन रहा हूं मैं? अकाउंटेंट कह रहा है कि मैं अकाउंट्स और फंड्स को एक्सेस नहीं कर सकता। और तो और आई एम नॉट द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी एनीमोर। आई मीन आई एम द सीईओ ऑफ द कंपनी, डैम इट। सॉरी सर, ये अम्बा मैम के इंस्ट्रक्शंस है, अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। लुक एट हिम, जस्ट लुक एट हिम, क्या बोल रहा है ये? ये मेरी कंपनी है ना, मैं संभाल लूंगी। आप जा सकते, थैंक यू वेरी मच। श्योर मैम। ये क्या था अम्बा? इस सब का मतलब क्या है? ये क्या क्या हो क्या रहा है ये सब? पहले तुम बताओ योगेश। इसका क्या मतलब है? क्या ये किसका है ये? रियली योगेश, तुम नहीं जानते? ये सब तुम्हारे पैसे हैं। 50 लाख जो तुमने कंपनी से विड्रॉ किए हैं, उसमें से 25 लाख कोई तुम्हारे लिए यहां देकर गया है। और बाकी के 25 लाख का क्या किया? कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया है? नहीं नहीं अम्बा, ये मेरा पैसा नहीं है। There is a misunderstanding. अम्बा, Misunderstanding my foot! योगेश, माना कि तुम बहुत बड़े खिलाड़ी हो, लेकिन अपने गुरु के साथ खेल नहीं खेलते। अंबा मेहता के साथ गेम? अम्बा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेल रहा हूं अम्बा। गेम नहीं खेला है तो ये सब क्या है? कहीं अपनी पुरानी आदत, I mean, दलाली करने की फिर से चालू तो नहीं कर दी? मैं मानती हूँ कि योगेश सर ने इस वक्त अम्बा की बातों में आकर या अम्बा का साथ देकर देव जी को धोखा दिया, लेकिन मैंने देव जी से कई बार सुना है कि वो आपको अपनी छोटी बहन मानते हैं। योगेश सर आपको अपनी छोटी बहन मानते हैं ना? लेकिन आप प्रिया भाभी, आप जो भी करेंगे ना संभाल के करना। बाजी काफी शातिर है। प्रिया को इसमें फंसाना आसान होगा, बच्ची है वो, और अगर ज्यादा चू चपाड़ करेगी ना तो नॉट नेसेसरी कि हमको जिंदा प्रिया ही चाहिए। मर्डर के इल्जाम में मरी हुई प्रिया भी चलेगी। मैं ध्यान रखूंगी विधि, मुझे पता है अम्बा क्या क्या कर सकती। नहीं अम्बा, ये सब मैंने कुछ नहीं किया है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती अम्बा। क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारी आदत मैं जानती हूँ, बिच्छू कभी डंक मारना नहीं छोड़ता, लेकिन बिच्छू का जहर निकालना अंबा मेहता बहुत अच्छे से जानती है। Look at you, योगेश। I mean seriously, तुम्हारा सबसे पुराना दोस्त देवव्रत रायचंद, बेस्ट फ्रेंड, जब तुम उसको धोखा दे सकते हो तो मैं तुम्हारी सगी कैसे हो सकती हूँ? Don't forget, मैं देव की तरह भोली नहीं हूं जो आंखें बंद करके तुम पर विश्वास करने की बेवकूफी करूंगी। मेरे साथ खेल खेलोगे ना तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, बर्बाद कर दूंगी, इतना कि मरने की भीख मांगोगे मुझसे।
खड़े खड़े देख क्या रहे हो? चलो निकलो यहां से। गेट आउट।